जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस पे बात करेंगे वो है सब्र। हमारे यहाँ दर हकीकत सब्र का जो माना है, जो उसका इस्तेमाल होना चाहिए था, वो दर हकीकत उन मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ। और उसकी एक ख़ास बात ये भी है कि हमारे यहाँ लफ्ज़ों की इस्तिलाह और उसका मौका महल जो है वो उस तरह नहीं समझाया जाता जिस तरह उसका हक होता है। सब्र जो है वो इस चीज़ का नाम कतई नहीं है कि अगर कोई जालिम हुक्मरान आप पर जुल्म कर रहा है और उस पर आप खामोश हो गए हैं तो ये सब्र नहीं है। सब्र के माना को समझें, इसकी पेचीदगी को समझें कि सब्र से मुराद ये है कि आप किसी चीज़ के करने की ताकत रखते हैं, आपकी मुकम्मल दस्तरस्त है उस पर, लेकिन बावजूद इसके आप उसको बिल्कुल दरगुजर कर देते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सब्र की आला तरीन मिसाल है। मैं इसकी मिसाल इस तरह भी देता हूं कि अगर कोई शख्स बहुत ही ताकतवर तरीन इंसान के पास जाए और उसको जाके गालम गलोच कर दे या उस पर हाथ उठा दे, मान लीजिए कि हमारे असर हाजिर के वजीर आजम साहब हैं या कोई फौज के बहुत बड़े अहदेदार हैं जो ताकत रखते हैं कुछ भी करने पे, मतलब अगर आप देखें ना वजीर आजम को या फौज के किसी जर्नैल को आप गाली देते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं या किसी पुलिस ऑफिसर को, तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा आप गए कहाँ हैं, मिनट में गायब हो जाएंगे आप। अब आप किसी ऐसे शख्स को कोई ऐसी बात करते हैं जो बिल्कुल नाजेबा है, तो जब आप ये करें और वो सुने, उसको सुनने के बाद वो उस पर खामोशी इख्तियार कर ले, सब्र इसको कहा जाता है। उसको इख्तियार था कि वो आपको गायब करवा सकता है, उसको इख्तियार था कि वो आपको मरवा सकता है, उसके पास इख्तियार है कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। और इवन नो बडी कैन आस्क हिम के जनाब वो पता ही नहीं लगेगा जी, पूछना तो तब है ना कि जब उसको किसी को पता लगेगा। तो सब्र दर हकीकत ये है। और कुरान मजीद में इसकी बड़ी आला पाई की एक मिसाल मौजूद है, अगरचे एक नहीं बहुत कसीर तादाद, लेकिन मैं हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा फातिमा ज़हरा के बारे में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या आता है कि आपके दोनों शहजादे थे हसनैन करीमैन, वो दोनों बीमार हो गए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इयादत के लिए तशरीफ लाए, उसमें दुआ के लिए भी कहा गया। तो यहाँ पर इन्होंने सैयदा ने और मौलाली ने एक मन्नत मानी कि जैसे ही हमारे बच्चे सेहतयाब होंगे हम 3 रोजे रखेंगे। अच्छा, अब ये सेहतयाब हो गए, रोजों की बारी आई। रोजे रखना शुरू कर दिए। पहला रोजा रखा तो दरवाजे पे दस्तक होती है। अब अल्लामा जरकशी जो है, जमरकशी जो हैं, वो बड़े पाए के मुफस्सिर भी हैं और उन्होंने इब्ने अब्बास से एक रवायत ली है और वो कहते हैं कि तफसीर इब्ने अब्बास की जो रवायत वो नकल करते हैं उसमें वो कहते हैं हजरत अली ने बाकायदा वो जो गंदम लेकर आए थे एक साहब, वो भी कर्ज पर लेकर आए थे, एक यहूदी से कर्ज पर लेकर आए थे और उससे कुछ आटा था तो चलो इफ्तार के लिए कुछ सामान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दस्तरखान पर रोटियां आती हैं, खाना आता है, जो भी उस वक्त मैसर था, वो एक रोटी थी, आधी थी, जितनी भी थी, बाहर दरवाजे पे दस्तक होती है कि एक यतीम आया और वो दुआ कर रहा है या मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे कोई जो है वो दे दे, जिस तरह हमारे यहाँ या फकीर मांगते हैं। उस फकीर ने दस्तक दी और उसने कहा कि मैं यतीम हूं तो मुझे आप दे दे। आपने अपना जो खाना था उसको दे दिया और फिर उस दिन के लिए आपने पानी से अपना रोजा इफ्तार किया, फिर सो गए। नेक्स्ट डे दूसरा रोजा था, दूसरे दिन एक असीर आ गया, तीसरा दिन था और तीसरे दिन एक जो है मिस्कीन आ गया। यहां तक के तीनों रोजे आपके, आप यूं समझ लें कि पैर दर पैर, जिसको हम अपनी जुबान में 8 पैरा रोजा कहते हैं, इस तरह गुजरे। पानी के साथ रोजे रखने के बाद इंसान के जिस्म में वो ताकत नहीं रहती जो खाने के बाद आती है, एक तवानाई सी आ जाती है। तो यहाँ पर सैयदा बहुत कमज़ोर महसूस हो रही थी।
تو الغرض کہنے کا مقصد یہ تھا صرف اس واقعے کا بتانے کا کہ یہاں پر حضرت سیدہ اور مولا علی اختیار رکھتے تھے کہ وہ نبی پاک سے بھی جا کے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیں. آپ کچھ اور بھی کر سکتے تھے. ہمارے جیسا ہوتا تو وہ فقیر کے لیے دروازہ ہی نہ کھولتا. یہ تو وہ پاک ہستیاں. تو قرآن پاک میں جو اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کے لیے فقیروں کو، یتیموں کو، اسیروں کو کھانا دیتے ہیں. تو یہاں پر اختیار ہونے کے باوجود بھی ان کو آپ نے مس یوز نہیں کیا، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ کے والد گرامی بھی ہیں، اور والد گرامی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی جو ریاست آپ نے قائم کی تھی اس کے قاضی القضاء بھی تھے. وہ ہماری اصطلاح میں اگر لفظ استعمال کیا جائے تو صدر، جنرل، جو بھی آپ کہیں سب سے بڑا عہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا. لیکن پھر بھی سیدہ نے اس کا مس یوز نہیں کیا بلکہ صبر کیا اس کے اوپر. تو سامعین محترم، صبر کی جو ہے وہ حقیقت کو سمجھیں. صبر صرف خاموشی رہنے کا نام نہیں ہے. صبر کسی اور معاملے میں بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ کبھی ایسا معاملہ آئے جب آپ کو اختیار ہو، آپ اگلے کا کچھ بگاڑ بھی سکتے ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ خاموشی اختیار کریں. در حقیقت یہ صبر ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حقیقی صبر جو ہے، حقیقی معنوں میں جو ہم صبر جس کو ابھی بیان کیا گیا، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.